جی अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक. बस आज एक छोटा सा कंपैरिजन करना था जी इंडिया का और पाकिस्तान का. इंडिया की पोजीशन ये है कि इंडिया में जो दुनिया में पहले 10 लोग हैं ना, उनमें मेरा ख्याल में 3 या 4 अमीर तरीन लोगों में से ना इंडियंस भी हैं, क्योंकि उन्होंने हकीकी मायनों में इंडस्ट्री लगाई है, इंडस्ट्री से उन्होंने पैसा कमाया है, उन्होंने सॉफ्टवेयर का काम किया है, उन्होंने मेरा ख्याल में सारा कुछ ही किया है, लेकिन शायद प्रॉपर्टी का काम नहीं किया. और हमारे यहाँ ये है कि हमने प्रॉपर्टी का ही सिर्फ काम किया है, ना कोई इंडस्ट्री लगाई है, तो ना कोई हमने, बल्कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं वो भी बंद हो गई. यहाँ पर जो हमारे अमीर तरीन आदमी हैं ना, उनमें वो उनको देखा जाए तो उन्होंने पैसा जो कमाया है वो हाउसिंग स्कीमें बना के, यानी कि प्लॉट बेच के कमाया. ये हमारा कंपैरिजन है उनसे. अब इंडिया में देखें, किसी ज़माने में हम सबसे पहले पाकिस्तान में एक सुजुकी बननी शुरू हुई, टोयोटा बननी शुरू हुई, होंडा, बड़ी गाड़ियाँ हमारे यहाँ बननी शुरू हुई. और उसके बाद इंडिया में सिर्फ एक एम्बेसडर थी, या उनके बाद एक मारुति आई थी. उसके बाद ये देखें इस वक्त इंडिया में कितने ब्रांड्स गाड़ियों के आ रहे हैं, और हमारे यहाँ तमाम जो थे वो भी बंद हो रहे हैं. ये कंपैरिजन है. इंडिया जो है वो बहुत आगे चलता जा रहा है अपनी नेशन को लेके, अपनी इंडस्ट्री को लेके, अपनी आईटी को लेकर. और हम लोग जो हैं वो अभी तक उसी चक्करों में पड़े हुए हैं कि जी ये बिजली इतनी महंगी. अब इंडिया में देखें, दिल्ली में उन्होंने 300 यूनिट तक बिजली फ्री की हुई है. जाहिर है वो भी तो है ना, वो उधर क्या पोजीशन है, 300 यूनिट बिजली फ्री है. और यहाँ पर आप देख लें कि जितने यूनिट ज़्यादा होते उतना रेट बढ़ता जाता है. अभी कल खबर आ रही थी कि इन्होंने जो पीक आवर्स हैं 3 फेस मीटर के, वो पहले कोई 7 बजे रात को उनके पीक आवर्स शुरू होते थे, वो इन्होंने 5 बजे से शुरू कर दिए. यानी कि किसी तरफ इन्होंने कोई सांस नहीं लेने दे रहे. मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो उसके हमें खिलाफ बोल रहा हूँ या कोई ऐसी बात है, लेकिन हमारी बदनीयती ऐसी हो चुकी हुई है कि हमने अपनी अवाम को निचोड़ना ही शुरू कर दिया. उन बेचारों के पास कुछ है या नहीं है, लेकिन ये है कि बस उनको निचोड़ना शुरू कर दिया हमें. अब यकीन करें, मैंने पिछले दिनों में मुझे एक इत्तेफाक से वापडा के ऑफिस जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने लोगों को वहाँ पर बिलखते रोते हुए देखा है किस्तें करवाने के लिए. लोग कहाँ से थे? तो हम लोग ये है कि अभी तक जो है वो उनके साथ इंडिया में सिर्फ ये है कि बॉर्डर में किसकी टांग ऊंची जाती है, यही मुकाबला कर रहे हैं. हमारा ध्यान इस तरफ जा ही नहीं रहा कि हम इंडस्ट्री में कोई आ जाएं, कोई हम प्रॉपर तरीके से आईटी में आ जाएं, कि हम उनके साथ कंपैरिजन मुकाबला करें ज़राअत में, बिजनेस में. हम लोगों ने तो यकीन करें उनके साथ ऐसा रखा हुआ है कि पता नहीं मसला क्या है. सिर्फ हमने नहीं, उन्होंने भी हमारे साथ यही चीज़ रखी हुई है. और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे किसी भी हमसाये के साथ ऐसा नहीं है कि जहाँ हम टूरिज़म के लिए आसानी से जा सकते हो. ना अफ़गानिस्तान जा सकते हैं, ना इंडिया जा सकते हैं, ना ईरान जा सकते हैं. कोई टूरिज़म हमारी है ही नहीं, ना वो आ सकते हैं. तो किस तरह निज़ाम चलता है? आप कभी जाएं कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज देख लें, 32 के 37 ममालिक हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे के लिए रास्ते खोल दिए. और आप उनकी देख लें, तरक्की देख लें, क्या से क्या हो रहे हैं, और हम लोग क्या से क्या हो गए, क्योंकि हम लोगों ने सारे दरवाजे बंद किए हुए हैं. हमें चाहिए कि फौरी तौर पे ये सोचें, इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, सबके साथ अपने हालात ठीक करें, एक दूसरे की तरफ आए जाएं, इकॉनमी चले, ट्रांजैक्शंस हों, तो फिर ही निज़ाम चलता है ना. हम लोगों ने बस अपने आप का बेड़ा गर्क खुद ही किया हुआ है. और यही हाल जो है वो इंडिया वालों ने भी हमारे साथ किया हुआ है. ज़ाहिर है उन्होंने कम तो नहीं की हुई. तो मेरा था कि गवर्नमेंट कोई ऐसी आनी चाहिए जो कि बड़ा संजीदगी से इस मुल्क को बनाने के लिए सोचे कि किस तरीके से इसकी इकॉनमी बेहतर करनी है, किस तरह ट्रेडिंग बेहतर करनी है, बिला वजह की दुश्मनी ना रखें, बेहतर ताल्लुकात करने की कोशिश करें. ज़ाहिर है वो अपने घर खुश हैं, हम अपने घर खुश हैं, लेकिन ये है कि कोई सेहतमंद मुकाबला तो होना ही चाहिए ना आपस में. तो ये छोटी छोटी बातें ज़हन में आ रही थी. अब ये देखें, एप्पल मोबाइल जो है वो उधर बन रहा है. कल को जो हमारे पाकिस्तान में आना है या दुनिया में जाना है, वो मेड इन इंडिया आना है. पहले वो चाइना आता था. तो हम लोग पता नहीं किस चीज़ पे मुकाबला उनके साथ कर रहे हैं. और हम लोगों ने एक जो बाहर से लोगों को गिफ्ट भी लेकर आता है अपने बहन भाइयों के लिए, औलाद के लिए, या किसी के लिए भी, उस पर हमने जनाब 1.5-2 लाख रुपये टैक्स लगा दिए हैं. वो भी लाने बंद हुए हैं. पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं. इसको थोड़ा सा सोचना चाहिए. हमारे वज़ीर ख़जाना साहब को बैठ के सोचना चाहिए कि कुछ इस किस्म का लाए अमल होना चाहिए कि जो बंदा पाकिस्तान से बाहर आ रहा है, बाहर से आ रहा है, साल में एक आधा तो फ्री ला सकता है ना मोबाइल, अपनी फैमिली के लिए, अपने किसी घर वालों के लिए. तो बस अजीब सा ही निज़ाम है. आप यकीन करें, दिल दुखता है
کہ ہم لوگ موازنہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ، لیکن کوئی اب میرے خیال میں اب تو کوئی موازنہ نہیں ہے، وہ بہت آگے نکل گئے ہیں، اور ہم لوگوں کے پاس جو ہے پیسہ جو ہے وہ صرف پراپرٹی ڈیلر والوں کے پاس ہی ہے، وہ چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ چلے بہرحال دکھ ہوتا ہے جی، کیا کریں، دل میں چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں، کڑتے ہیں، تو پھر اس طرح اپنی تھوڑا سا نکال دیتے ہیں۔ چلیں اس کو شیئر کریں جی، شاید کسی کو کچھ سمجھ میں آ جائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔